क्या लिखा था, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे बताइए। अगर कौन से कंपाउंड की बात कर रहे थे हम लोग, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे सिलेक्शन, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, यही था। अच्छा, नंबरिंग करना पड़े तो, नंबरिंग करना पड़े तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम होगा, यही था। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह करवाए थे मैंने, कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या, दिए थे, बना ली तुम सभी ने, लाओ दो कॉपी दो। कहां से था ये, एक और कौन सा, ठीक है, 9th नंबर यहां ले लेते हैं। ठीक है, बताओ क्या क्या लिखा, इस वाले का क्या लिखा, जल्दी से बता दो सब। इस केस में नंबरिंग यहां से करेंगे, बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 एथाइल के बाद 2 हेक्सीन, बोलो यही होगा। अच्छा, जरूरी है कि हम 2 हेक्सीन लिखे, हेक्स 2 ई भी लिख सकते हैं, बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलो ये हो गया 9th नंबर। इस वाले बताओ 10th नंबर में, 10th नंबर में अब हम पेरेंट चेन और नंबरिंग कहां से करेंगे बता दो। आई थिंक यहां से बोलो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, बोलो यही लिखा है सभी ने। ठीक है, क्या लिखा जाएगा बता दो, 6 ये हो जाएगा 2 3 6, सबने यही लिखा है, ट्राई मेथाइल ऑक्टेन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सभी का आंसर यही था। ओके, नेक्स्ट 11th में बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा, पेरेंट चेन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ठीक है, नंबरिंग इसको नंबर 1 दे दो, 2 3 के बाद बताओ इधर 4 5 और 6, तो बताइए कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो 2 नंबर पे मिथाइल और एक 3 नंबर पर इथाइल, विच ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल के बाद में 2 मिथाइल, उसके बाद 2 हेक्सीन, क्लियर, ओके गुड। नेक्स्ट 12th नंबर बताओ, नंबर 1 किसको देंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 7 और ये 8, बताइए क्या क्या दे रखा है, ये हो जाएगा 6,7 डाई मेथाइल, उसके बाद 2 ऑक्ट वाई एंड ई, 2 ऑक्टाइल या फिर ऑक्ट 2 वाई, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्या बना, दिस इज प्लस साइन, क्या होगा 2, 2, 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, तो 2 पर क्या टेस्ट है, 2 मिथाइल, क्या लिखा जाएगा 2, 2 डाई मेथाइल पेंटेन, सॉरी प्रोपेन, गुड, ठीक है। नेक्स्ट 14 सिंपल ब्यूटेन, कितने कार्बन का चेन, 1 2 3 4, अच्छा ब्रांच या अनब्रांच, अनब्रांच ब्यूटेन, ये बताओ एन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन, ओके। नेक्स्ट ये 16 नंबर, जानते हो क्या होता है ये 16 नंबर, क्या होता है,
स्वास्तिक, यही होता है। अब कभी किसी से कहो, किसी से पूछो बताइए स्वास्तिक का यूनिवर्सल नेम क्या होगा, सब लोग घूम जाएंगे, बोले यार यही क्या चीज है। लेकिन हम बता सकते हैं, बताइए पैरेंट चेन कितने कार्बन का? 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 नंबर से क्या अटैच है? एथाइल। और यहाँ पर भी एथाइल, क्या लिखा जाएगा? 3,3 डाई एथाइल पेंटेन। सबने बना लिया? पक्का? ठीक है, चलो यही हुए एग्जाम्पल कंप्लीट। और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा वो ट्राई करो। क्या लगता है बना सकते हैं? बताइए 17 का क्या लिखा आपने? पैरेंट चेन कौन सा लिया? जल्दी से बताओ। पैरेंट चेन आई थिंक यहाँ पर ये स्ट्रेट कार्बन चेन होगा। ठीक है, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 6 आ रहे हैं। अब बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ पर नंबरिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आएगा? 1। और यहां से करें तो इसका पोजीशन 2। मिनिमम कहां से आ रहा है? लेफ्ट से। चलो ठीक है, ये लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां तक कोई डाउट? अब क्या करें? अब इसका नेम लिखे। बताइए एनी सब्स्टिट्यूएंट? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। डायरेक्टली हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर? हेक्स। हेक्स के बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा? 1,4। उसके बाद इन या डाइईन। लेकिन अब इसमें एक चीज और याद रखो, अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड अगर डबल और ट्रिपल मोर देन 1 है, मोर देन 1 का मतलब 2 है 3 है 4 है 5 है, कितने भी हो, तो क्या करेंगे? जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड में हम लेटर ए ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये हेक्स ना होकर क्या कर देंगे? हेक्सा। दिस इज हेक्सा 1,4 डाई। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं इसको हम? एक और तरीके से बताओ। ये मैंने और करा, यहाँ पर क्या लिखा? 1,4 हेक्सा डाइईन। तो बताइए ये जो लेटर ए है, ये ए हम कब ऐड करेंगे? जब मल्टीपल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड, चाहे तो वो डबल बॉन्ड चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, अगर मोर देन 1 है तो ही। सुनो, या तो मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड हो, या 3 डबल बॉन्ड हो, या 4 डबल बॉन्ड हो, या 5 6 7 डबल बॉन्ड हो, तो हम क्या करेंगे? रूट वर्ड क्या होता है? क्या बेसिकली एल्क होता है। एल्क में क्या लगा देंगे? ए। क्या हो जाएगा? एल्का। या फिर कब लगाएंगे? जब ट्रिपल बॉन्ड कितने हो? 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, तो भी हम ए लिखेंगे। अच्छा सुनो, अगर सपोज कंपाउंड में 1 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या ए लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो अब लिखा जाएगा। हमने क्या बोला? सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1 है तो फिर एल्क ना लिखकर क्या लिखा जाएगा? एल्का। दैट्स ऑल। ठीक है, ये याद रखो। चलिए अब सुनो, 17 के बाद नेक्स्ट 18 बता दो मुझे इसका नेम। बताइए 18 में क्या लिखेंगे? पैरेंट चेन कैसा है? ओपन या क्लोज? डेफिनेटली क्लोज है। कितने कार्बन की रिंग? 6। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स। अच्छा सोच के बताना, 1 ई, क्या मैं 1 लिखूं? क्या 1 लिखना जरूरी है क्या? क्यों नहीं है? इसकी नंबरिंग करो। बताइए 1 नंबर किसको दोगे? इस वाले को 1 देंगे 1, तो 2 किसको देंगे? फिर इसको देंगे। या फिर ये हो सकता है कि इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, बात तो एक ही होगी।
अच्छा, ये डबल बॉन्ड यहां ना होकर मान लो ये डबल बॉन्ड यहां पर होता, अब 1 किसको देते? अब इसको 1 दे देते। मतलब इसकी पोजीशन ऑलवेज क्या आ रही है? ऑलवेज 1 आ रही है। क्या ये पोजीशन कैसी भी करके 2 हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन अगर यूनिक है तो उसको हम कभी भी नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा बताओ? साइक्लोहेक्सीन, दैट्स ऑल। ठीक है, ये बताओ अब इसमें रिंग में कितने डबल बॉन्ड? कितने डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। बताइए पैरेंट चेन कौन सा होगा? 1 किसको दोगे? या तो इस वाले डबल बॉन्ड को 1 देंगे या फिर इस वाले को 1 देंगे। चलो ठीक है, हमने इसको 1 दे दिया। अब 2 किसको दें? इस वाले को 2, 3, 4, 5 और 6। बोलो अब क्या करें? क्या लिखे? साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या लिखा? हेक्स, ओनली हेक्स। एक ही आएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सा के बाद में डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या क्या है? 1,3 के बाद डाइईन। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? 1, 3 को हम कहां ले सकते हैं? आगे लगा दो। क्या लिखेंगे? 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। बोलो बना सकते हो? बना सकते हो? ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो। ठीक है, अब सुनना, हम इस वाले को बाद में सॉल्व करें, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, सुनना पूरी बात। अब हम किस कंपाउंड के किसकी नेमिंग की बात करें? साइक्लिक कंपाउंड। इस कंपाउंड के 2 पार्ट हैं, एक तो साइक्लिक रिंग है और एक इससे अटैच्ड ये वाला पार्ट है। अब पैरेंट चेन कौन सा होगा? पैरेंट चेन ये वाला पार्ट भी हो सकता है और पैरेंट चेन ये वाला पार्ट भी हो सकता है। आ रही बात समझ? सुनना, बताइए रिंग में कितने कार्बन और साइड चेन में कितने कार्बन? 2। किस में ज्यादा? तो रिंग पैरेंट चेन होगा। रिंग पैरेंट चेन होगा। यहां पर देखो, रिंग में कितने कार्बन? 3 और साइड चेन में कितने कार्बन? 4। किस में ज्यादा? तो ये जो होगा वो पैरेंट चेन होगा। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो पैरेंट चेन। अब यहां पर 25 में मामला टाई हो गया। रिंग में भी 3 कार्बन और साइड चेन में भी 3 कार्बन। अब बताइए किसको प्रेफरेंस देंगे? अब अगर टाई हो जाए तो फिर किसको प्रेफरेंस देंगे? रिंग को। रिंग पैरेंट चेन होगा। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे बता दीजिए इसका नेम क्या होगा? कौन पैरेंट चेन? रिंग। और सब्सटेंट कौन? क्या नाम है इसका? तो ये क्या हो जाएगा? एथाइल। एथाइल के बाद में बोलो साइक्लोप्रोपेन। चलो ठीक है, ये हमने लिखा। चलो 26 का मुझे बताओ। 26 का बताओ। पैरेंट चेन कौन सा? पैरेंट चेन कौन सा? रिंग या साइड चेन? पहले इस वाले को बोलो 26 को। 26 में रिंग में कितने कार्बन? 3 और साइड चेन में कितने? 4। बताइए पैरेंट चेन कौन? ये वाला। अच्छा, तो पैरेंट चेन कैसा है? ओपन या क्लोज? ओपन है। तो बताइए नंबरिंग किसको देंगे? 1। एक चीज समझना, सुनो, यहां पर मैं क्या इसको 1 लिखूं क्या? ये चीज भी समझो, कब हमें पोजीशन लिखना है और कब पोजीशन नहीं लिखना है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। क्या बोला मैंने? कब पोजीशन लिखना है और कब नहीं लिखना है। सुनना मेरी बात। मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा CH3Cl, एक कंपाउंड ये लिखा, एक कंपाउंड यहाँ पर ये लिखा। बोलो, एक कंपाउंड मैंने यहाँ पर ये लिखा, लिख सकता हूँ। अब तुमसे कहा जाए इन सबकी नेमिंग करो, कर सकते हैं? इसमें कितने कार्बन का चेन? 1। और नंबरिंग करेंगे तो इसी को मैंने नंबर दिया 1। क्या लिखा मैंने लिखा 1 क्लोरो और उसके बाद क्या लिखा? मीथेन। अब यहाँ पर ये सोचना है कि 1 लिखने की जरूरत है या नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही कार्बन है, पोजीशन 1 ही होगा। 2 पोजीशन पॉसिबल नहीं है। जो पोजीशन 1 है वो इसका यूनिक पोजीशन है कि नहीं है? अगर यूनिक पोजीशन है तो फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, यहां से हमने 1 हटा दिया। इस वाले में बताओ कितने कार्बन का चेन? 2 कार्बन का चेन। चलिए बताइए नंबरिंग किसको बंद है? किसको बंद है? बोलो
इस Cl को नंबर क्या दिया 1 और इसको क्या दिया 2। बोलो क्या लिखो 1 क्लोरो और उसके बाद क्या लिखा इथेन। फिर सोच के बताओ 1 लिखने की जरूरत है या नहीं है? क्यों क्यों नहीं है? Cl की पोजीशन, Cl अभी इस कार्बन पर है, अब ये Cl कहां पर आ सकता है? जितने कार्बन है सभी पर आ सकता है। इस Cl को यहां से हटाकर यहां लगा दूंगा, अब बताइए Cl का पोजीशन क्या होगा? अभी भी 1 होगा। क्यों भाई? Cl यहां पर था तो हमने इसको नंबर 1 दिया, अब Cl यहां पर होता तो नंबर 1 हम इसको देते। बोलो तो कैसे भी करो ऑलवेज पोजीशन क्या आएगा 1 ही आएगा। जरा बताओ ताजमहल का एड्रेस क्या है? कोई एड्रेस ताजमहल का बताओ, कौन सी रोड पर आता है? किसी मोहल्ले का नाम या बिल्डिंग नंबर? ताजमहल का कोई नंबर है? ताजमहल नंबर 15 ऐसा कभी सुना है? सुना है? क्यों? क्योंकि ताजमहल यूनिक है। व्हाइट हाउस पहले भी बात करिए, व्हाइट हाउस की कोई एड्रेस है क्या? या एफिल टावर का कोई एड्रेस है? ठीक है, 15 एफिल टावर या 7 एफिल टावर सुना है कभी? तो जो बिल्डिंग यूनिक है उसका कोई एड्रेस नहीं है। अगर किसी की पोजीशन यूनिक है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे भी हमें पता पड़ जाएगा कि Cl कहां पर होगा। अब यहां पर देखो 3 कार्बन का चेन। अब बताइए इस पे पेरेंट चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन। बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करें, चलो ठीक है, यहां से करा तो Cl का पोजीशन क्या आया 2। क्या लिखूंगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या 2 लिखना जरूरी है क्या? है, क्योंकि Cl यहां पर भी भाई एक कंपाउंड मैंने ये बनाया और एक कंपाउंड मैंने ये बनाया। बताइए इसमें पोजीशन क्या होगा 2, इसमें पोजीशन क्या होगा 1। अब देखो सेम कंपाउंड में पोजीशन वेरी कर रहा है नहीं कर रहा है? अब हमें पोजीशन लिखना होगा। आई बात समझ? ठीक है, इस वाले कैसे बताओ पोजीशन लिखना जरूरी है क्या? है। क्यों? ये क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये 1 क्लोरो 2 क्लोरो भी हो सकता है, इसलिए 1 लिखना जरूरी है। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अच्छा बताओ ओपन चेन कंपाउंड में कितने कार्बन से नंबरिंग करना स्टार्ट होगा? 3 कार्बन से। 3 से कम कार्बन का चेन है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन रिंग की बात करें, अब एक रिंग है 6 मेंबर्ड, यहां पर एक Cl लगाया। अगर एक ही सब्सट्रेट है, अगर एक ही सब्सट्रेट है या फिर कंपाउंड में सिर्फ एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो फिर नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि Cl यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, सभी तरफ से वो नंबर 1 आएगा। डबल बॉन्ड को यहां लिखो, चाहे यहां पर चाहे यहां पर, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो नंबरिंग की जरूरत कब होगी? या तो रिंग में 2 मल्टीपल बॉन्ड, या रिंग में 2 सब्सट्रेट हो, बोलो, या फिर एक मल्टीपल बॉन्ड और एक सब्सट्रेट अगर है तो फिर नंबरिंग की जरूरत होगी। कुछ हरी बात समझ? मतलब हमको ये भी पता होना चाहिए कब हमें नंबरिंग करना है और कब नंबरिंग नहीं करना है। आई बात समझ? ठीक है, चलो अब मुझे बताइए इस वाले केस में पेरेंट चेन कौन सा? ये वाला पेरेंट चेन कैसा? ओपन। तो नंबरिंग की जरूरत है या नहीं है? नंबरिंग की जरूरत है। क्यों? सब्सट्रेट कौन है? सब्सट्रेट कौन है? ये क्या होगा इसका नाम? साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपाइल? साइक्लोप्रोपाइल। किस नंबर के कार्बन से अटैच्ड है? 1 नंबर से। बोलो क्या लिखा जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल। बताइए 1 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद 4 कार्बन का चेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। बोलो क्लियर? चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 25 बताओ। 25 में बताइए पेरेंट चेन किसको लेंगे? अब दोनों में इक्वल है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, टाई हो गया। अगर टाई हो जाए तो प्रेफरेंस ऑलवेज गिवन टू साइक्लिक रिंग। बताइए सब्सटेंस कौन है? ये सब्सटेंस क्या लिखा जाएगा? ये हमने लिखा प्रोपाइल। प्रोपाइल के बाद में क्या लिखा जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, लिख लो। हाँ यस, ये तो मुझे बात करना था। 24 में मैंने 1 लिखा है। बताइए 1 लिखो या ना लिखो? हटा दे? क्यों? कहीं पर भी लगाओ इथाइल को ऑलवेज 1 आएगा, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सोल्व करो 18 को। 18 हो चुका मेरे ख्याल से। बताइए क्या होगा 18 का?
यस बोलो। एडीन का नेम क्या लिखा आपने? साइक्लो हेक्सीन। अच्छा 19 में 19 भी हो चुका मेरे ख्याल से। क्या लिखा इसमें? नंबर 1 किसको देंगे? इसको। अच्छा नंबरिंग की जरूरत है नहीं है, क्यों? डबल बॉन्ड मोर देन 1 है, तो नंबरिंग के बिना इसकी नेमिंग हम नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा, हेक्स या हेक्सा, साइक्लोहेक्सा 1,3 देंगे। पक्का? ठीक है। अच्छा जी, अब 21 में बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा? पेरेंट चेन कौन सा होगा? रिंग होगा। अब बताइए नंबरिंग किसको प्रेफरेंस देंगे? नंबरिंग डबल बॉन्ड भी है और सब्सट्रेट भी है, प्रेफरेंस ऑलवेज गिवन टू डबल बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए। बताइए अब डबल बॉन्ड में ये कार्बन भी है, ये भी है, किसको 1 दें? ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको 1 दे दूं। अगर इसको 1 देकर इसको 2 दे दिया तो ठीक है, हो गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 और सब्सट्रेट का पोजीशन 2। गलत। अगर ऐसे नंबरिंग करें इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हुआ ही नहीं। डबल बॉन्ड इंक्लूड कब होगा? जब ये दोनों कार्बन की नंबरिंग हो पहले। तो अब बताइए नंबर 1 किसको दे? वेरी गुड। नंबर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6। बताइए क्या लिखूं मैं? ये लिखा जाएगा 3 क्लोरो के बाद में 3 क्लोरो के बाद में 1 साइक्लो और हेक्सीन। यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए सबको आ रहा है? पक्का? ओके। अब 22 बताओ। 22 करो, 23 करो, ये सब आना चाहिए। जल्दी से बताओ। 22 में नंबर 1 किसको दिया? किसको प्रेफरेंस दोगे? डबल बॉन्ड को और सब्सटेंट को भी। मतलब ठीक है, नंबर 1 किसको दिया? इसको दिया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, बताइए पहले किसको लिखा? वेरी गुड। ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल एंड 1 साइक्लो हेक्सीन। बोलो सभी ने यही लिखा है? पक्का? वेरी गुड। ओके नेक्स्ट 23 बताओ। अब 23 में नंबर 1 किसको दोगे? इस वाले को। पक्का? यार एक बार बताओ, चलो इसको 1 दिया तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आया? 1 और सब्सटेंट का पोजीशन क्या आया? 2 और 3। और अगर मैं इसको 1 दूं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन, सुनना सुनना, ये मैंने एक टेबल बनाई। इस टेबल में क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और सब्सट्रेट है। सब्सट्रेट कितने हैं? चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सब्सट्रेट। अब बताओ सब्सट्रेट कितने हैं? सब्सट्रेट यहाँ पर एक नहीं है। सब्सट्रेट कितने हैं यहाँ पर? 2। तो ये कॉलम मैंने यहाँ पर किसका बनाया? सब्सट्रेट का। ये सब्सट्रेट नंबर 1 और सब्सट्रेट नंबर 2। भाई एक डबल बॉन्ड है और सब्सट्रेट है, तो 2 कॉलम मैंने बनाया। एक कॉलम बनाया किसका? डबल बॉन्ड का। एक कॉलम किसका बनाया? सब्सट्रेट का। बट सब्सट्रेट सिंगल नहीं है। सब्सट्रेट कितना है? 2 है। तो इस सब्सट्रेट वाले कॉलम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। बोलो अब कहीं से भी नंबरिंग करो और पोजीशन यहाँ लिखते चले जाओ, आंसर तुम्हारे सामने होगा। चलिए मैंने इसको नंबर 1 दिया, तो बताइए डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा? डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा 1। अब सब्सट्रेट का पोजीशन बताओ। ये वाला सब्सट्रेट 1, ये वाला सब्सट्रेट 2। इसका पोजीशन 2 और इसका पोजीशन 3। चलो ये तो हो गया। अब उल्टा करो, इसको नंबर 1 दो। चेक करने में क्या जा रहा है? इसको नंबर 1 दिया तो इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। बताइए डबल बॉन्ड का पोजीशन? डबल बॉन्ड का पोजीशन आया 2। अब सब्सट्रेट का पोजीशन क्या क्या आ रहा है? 1 एंड 2। चलो ठीक है, ये लिखा 1 एंड 2। बोलो अब बताइए इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को या सब्सट्रेट को? अब मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा कम आ रहा है? ये कम आ रहा है, मतलब इसको हम प्रेफरेंस देंगे, इसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। चलो ठीक है, एक केस और हो गया। इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो। अब देखो क्या आ रहा है पोजीशन? डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है? 1। चलो ठीक है, ये लिखा 1। सब्सट्रेट का पोजीशन
1 2 3 4 5 और 6, क्या क्या आ रहा है 1 एंड 6। अब बताओ, चलो इसको तो अब हम प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, ये तो हटा दो। अब इसमें और इसमें किसको प्रेफरेंस दोगे? क्यों? 1 1 सेम आ रहा है, तो नेक्स्ट कॉलम चेक करो। नेक्स्ट कॉलम में ये 2 आ रहा है और ये 1, किसको प्रेफरेंस दोगे? मैंने टोटल की तो बात करी ही नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि जिसकी टोटलिंग कम होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। मैंने क्या बोला है? मिनिमम पोजीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम अगर सेम है तो मैंने क्या बोला था? फर्स्ट कॉलम अगर सेम है तो सेकंड कॉलम की बात करेंगे, सेकंड कॉलम भी अगर सेम है तो थर्ड कॉलम की बात करेंगे, थर्ड की बात हम तभी करेंगे जब सेकंड कॉलम सेम होगा। अब बताइए, क्या सेकंड कॉलम सेम है? क्या नहीं है। कौन सा कम आ रहा है? ये आ रहा है, बस इसी को प्रेफरेंस देंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। ये 6 हो या 6000 हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आई बात समझ? बताइए किसको बंद होंगे? अब किसको बंद होंगे? इसको 1 2 3 4 5 और 6। बताइए क्या लिखेंगे? अब तो लिख लोगे, क्या लिखेंगे बताओ? 1,6 1,6 डाई मिथाइल, उसके बाद में 1 साइक्लो हेक्सीन। इज इट क्लियर? चलिए ये हुआ। और देखो जो क्लोरीन है, जरा मुझे बताना, क्लोरीन फंक्शन ग्रुप है या क्या है? क्लोरीन फंक्शन ग्रुप है, बट आईयूपीएससी में हम इसको एज ए सब्सट्रेट कंसिडर करते हैं। देखो आईयूपीएससी के अंदर एक तो होता है कौन सा? ईथर, एक होता है NO2 नाइट्रो, और एक होता है कौन? X। ये तीनों फंक्शन ग्रुप है, ये तीनों के तीनों फंक्शन ग्रुप है, बट आईयूपीएससी में इसको अब हम हमेशा के मान के चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। आई बात समझ? ये याद रखना। चलिए ये हो चुका है यहाँ पर। अब और देखो 26 के बाद में 27। अब जरा ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था? अगर रिंग में कार्बन ज्यादा है, इधर देखो प्लीज, रिंग में कार्बन ज्यादा है, साइड चेन में कार्बन कम है, तो पेरेंट चेन कौन? रिंग। अगर साइड चेन में कार्बन ज्यादा, रिंग में कम, तो पेरेंट चेन कौन? साइड चेन। और दोनों में इक्वल हो तो रिंग। पक्का? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रिंग में कितने कार्बन? 6, और साइड चेन में कितने कार्बन? 3, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है? साइड चेन में। अब बताओ पेरेंट चेन, अब साइड चेन। अब हम नंबर से डिसाइड नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ गया या कोई फंक्शन ग्रुप आ गया, तो वो जिसमें भी प्रेजेंट होगा, चाहे उसमें कार्बन कितने ही कम क्यों ना हो, प्रेफरेंस हम किसको देंगे? साइड चेन को। अब बताइए नंबरिंग किसको दें? यहाँ सब्सट्रेट कौन है? सब्सट्रेट यहाँ पर ये सब्सट्रेट है। अब बताइए नंबर 1 किसको दें? इसको नंबर 1 दे या इसको दे? क्यों? ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये सब्सट्रेट है, तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। बोलो, ये लिखा 1 2 और 3। बताइए इस सब्सट्रेट का नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन से क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइड। तो यहां पर लिखा जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद में 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। बोलो क्लियर? हाँ बताइए 28 में क्या लिखा? 1 किसको दिया? किसको दिया 1? इस वाले को 1 दिया, पक्का? ठीक है, इसको दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। बताइए सबसे पहले किसको लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? एथाइल। एथाइल का पोजीशन ये लिखा 3, एथाइल के बाद में 1 मेथाइल। क्लियर? ठीक है, ये क्या हुआ? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद कौन सी टर्म? प्राइमरी प्रीफिक्स। बताइए, बोलो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा इसका? साइक्लो। ठीक है, ये लिखा यहां पर साइक्लो। साइक्लो के बाद में जल्दी से बताओ कितने कार्बन का रिंग? साइक्लो के बाद में क्या आएगा? हेक्स। हेक्स या हेक्सा? हेक्सा। ओके, ये लिखा साइक्लो हेक्सा के बाद में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या क्या पोजीशन होगा बताओ? 1,
1,4, ठीक है, ये लिखा 1,4 के बाद में डाई ई, बोलो ये लिखा है सभी ने? हाँ बोल, कहां से? इसको अगर 1 दे दे, हाँ तो ये डबल बॉन्ड कहां इन्वॉल्व हुआ? अगर इसको 1 दिया है तो इसको 2 देना जरूरी है, या अगर इसको 1 दिया तो इसको 2 देना जरूरी है। अगर इसको 1 देकर इधर आ गए तो ये डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हुआ ही नहीं ना, ये तो बाहर हो गया। आई बात समझ? ठीक है, चलिए एक इसका बताइए 29 का, थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ क्या चीज? नंबरिंग अगर यहां से करें तो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहां से स्टार्ट करें, यहां पर आए, ठीक है। एक काम करो, इसका कॉलम बनाओ। क्या क्या कितने कॉलम बनाए बताओ? चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है उतने ही कॉलम बनाए। क्या क्या प्रेजेंट है बताओ? एक तो मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है। कितने कॉलम हमने बनाए? यहां पर ओनली 2 कॉलम। अब बताइए इस कॉलम्स को भी हम सब कॉलम में चेंज करें या ना करें? करें। कितने सब कॉलम में? फर्स्ट कॉलम मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड कॉलम सब्स्टिट्यूएंट। बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 1 या 2? तो यहां पर क्या करेंगे, इस कॉलम के भी हम क्या करें, सब कॉलम बना दिया। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट कितना है, 1 या 2? तो यहां पर भी इस सब्स्टिट्यूएंट वाले के हमने कितने कॉलम बना दिए? 2 कॉलम बना दिए। अब कैसी भी नंबरिंग करो, लिखते चले जाओ। सबसे पहले मैंने इसको 1 दिया, तो ऐसे नंबरिंग करने से इसका पोजीशन क्या क्या आया? डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या क्या आया? 1 and 4। चलो ठीक है, इस वाले का 1 और इस वाले का 4। अच्छा अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आया? थोड़ा जोर से बोलो। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आ रहा है 1,3। अब क्या बोले, अब किसको 1 दे? चलो इसको 1 दे दो, तो इसको देने के बाद 2 किसको दे? इसको 1 2 3 4 5 और 6। बताइए डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या क्या आएगा? 1 and 4। चलो ठीक है, यहां पे लिखा 1 and 4। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है? अगर इसको 1 दे तो 4 5 और 6, ये आया 4 और 6। करो कंपेयर, आंसर तुम्हारे सामने है। फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम डिफरेंट में कौन कौन? बस इसी को प्रेफरेंस देंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। टोटल मत कर देना, टोटल के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कॉलम वाइज आंसर निकालना बस, ठीक है। अच्छा 29 का बताओ, पेरेंट चेन कितने कार्बन का? कौन कौन सा? आई थिंक ये लिखा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो यही होगा, ठीक है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर? एक तो मिथाइल है। अच्छा यहाँ पर कहीं पर कार्बन नहीं लिखा हुआ है, बट समझ जाओगे। इधर कितने कार्बन? 1 कार्बन। इधर कितने कार्बन? 2 का मतलब एथाइल। ऊपर कौन सा? अच्छा किसी ने ये तो नहीं करा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो नहीं करा ना। साइड चेन से कभी भी रिंग में हम एंटर नहीं होंगे, या तो पेरेंट चेन ये होगा या पेरेंट चेन ये होगा। यहां से होते हुए इसमें एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए अब किसको पहले लिखा जाए? साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लो का सी अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 4 साइक्लोप्रोपाइल। 4 साइक्लोप्रोपाइल के बाद में फिर 3 इथाइल के बाद में 2 मिथाइल और उसके बाद फिर 1 हेक्सी। बोलो बना सकते हो पक्का? गुड, चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज आयुबेस्टी नेमिंग फॉर एल्कीनाइन। अच्छा इस एल्कीनाइन का मतलब मुझे बताओ, इस नेम से तुम्हें क्या लग रहा है? एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अभी तक हम किस किस कंपाउंड की नेमिंग कर चुके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फिर हमने क्या लिया था? सैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अब हम कंपाउंड की बात करें, ऐसे कंपाउंड की जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और
ट्रिपल भी हो। तो अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो उस कंपाउंड की नेम, अगर सिर्फ डबल बॉन्ड हुआ तो कंपाउंड का नेम क्या होगा? एल्कीन। अगर 2 डबल बॉन्ड हुआ तो एल्का डाइईन, 3 डबल बॉन्ड हुआ तो एल्का ट्राइईन। अच्छा, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्का डाइईन। लेकिन एक डबल और एक ट्रिपल हो तो एल्कीन है। क्लियर? अच्छा जी, अब सोचो अगर एस टाइप की कैटेगरी है तो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे? किस किस का पोजीशन लिखना होगा? इन का मतलब डबल बॉन्ड, इसका पोजीशन लिखना होगा, और आइन का भी हमें पोजीशन लिखना होगा। किस फॉर्मेट में लिखेंगे? एक फॉर्मेट तो इसका ये होगा, एल्क प्लस पोजीशन प्लस इन, उसके बाद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड आइन। अब यहां पर एक चीज समझने की है, अगर इन के बाद जस्ट आइन आ रहा है तो इन का ई एंड ई का जो ई है, इस ई को अब हम नहीं लिखेंगे। अगर इन और आइन एक साथ आ रहा है तो ये वाला ई अब हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? ई। जरा ठीक से देखो, यहाँ पर भी मैंने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली ई एंड वाई एन ए। हाँ, अगर आइन के पहले डाई आ रहा हो या ट्राई आ रहा हो तो फिर इस ई को लिखा जाएगा। एक तरीका और है, वो क्या? ये किसका पोजीशन है? डबल बॉन्ड का। ये किसका पोजीशन? ट्रिपल बॉन्ड का। अब इनमें से किसी एक पोजीशन को हम आगे ले सकते हैं। किसका पोजीशन? डबल बॉन्ड का। सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन हम आगे ले सकते हैं। तो एक तरीका और क्या हो गया? ये लिखा पोजीशन, उसके बाद एल्क में क्या ऐड करा? इन। ये हो गया पोजीशन एल्कीन। देन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में क्या लिखेंगे? आइन। एक तरीका और है, उसको फॉलो मत करना, लेकिन बता रहा हूं फिर भी। एल्क ई एन वाई एन ई एंड पोजीशन, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? एक साथ मैंने एल्कीन आइन लिख दिया, ये किसका पोजीशन और वो किसका? ट्रिपल का। दैट्स ऑल। आई बात सर? ठीक है, एक रूल लिखो, लिखो, if double bond and triple bond if double bond and triple bond both are present if double bond and triple bond both are present at unsymmetrical position both are present at unsymmetrical position both are present at unsymmetrical position, then numbering is done according to both are present at unsymmetrical position, that numbering is done, then numbering is done according to, क्या लिखा तुमने? If double and triple bond both are present at unsymmetrical position, then numbering is done according to lowest position of multiple bond. Then numbering is done according to lowest position of multiple bond. But if they are present, but if they are present at symmetrical position, but if they are present at symmetrical position, then preference is given to double bond. Then preference is given to double bond. ठीक है, देखो कैसे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल कौन सा? 30 है ना? ठीक है,
दिस इज एग्जांपल नंबर 30। अब देखो जैसे ये कंपाउंड दे रखा है और एक तुम्हें यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है। अब बताओ इसमें क्या फर्क है? डबल बी है, ट्रिपल बी है, पर ये दोनों मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? इधर से इसका पोजीशन सेकंड, उधर से उसका पोजीशन फर्स्ट, और ये किसको नंबरिंग किसको देंगे? ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे। जिसका भी पोजीशन कम होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। चलो ठीक है, यहाँ पर इसको दिया 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो इस केस में इधर से डबल के, चलो यहाँ से नंबरिंग करो, क्या पोजीशन आ रहा है? 1 एंड 3, 1 एंड 3। लेफ्ट से करेंगे तो क्या आएगा? 1 एंड 3। जरा राइट से करो तो भी क्या आ रहा है? 1 3। इसका मतलब दोनों तरफ से पोजीशन सेम है, तो अब प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड। तो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 एंड 4। बोलो, लिख सकते हो? क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखोगे? लिखो, ट्राई करो। जो फॉर्मेट मैंने तुमको बताया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसका नेम लिखो। किसका ये इनका पोजीशन क्या आ रहा है? तेरा नंबरिंग कहां से कर रहा है और मैंने कहां से कर रखा है? सामने लिखा हुआ है यार, फिर भी गलती कर रहा है। हाँ, क्या हो गया इसका बताओ? ये हो जाएगा पैंट, पैंट के बाद में 3 इन, उसके बाद में 1 आई, और एक और नाम क्या हो जाएगा? एक नाम और क्या हो जाएगा? 3 पेंटीन एंड 1 आई। बोलो सही है? अच्छा, इसका बताओ। ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन एंड 3 आई। 1 ब्यूटीन 3 आई। बोलो, सबने यही लिखा है पक्का? कौन सा वाला? तो कैसे भी लिखो, वैसे लिख या ऐसे लिख, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, चाहो तो लास्ट वाला जो फॉर्मेट है वैसे भी लिख सकते हैं। अगर वैसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटी 9 3। ठीक है, चलिए और एग्जांपल दे रहा हूं, जरा वो ट्राई करो। 31 के बाद में नेक्स्ट 32। हाँ, क्या बना है इसका बताओ? पहले बताइए, इस वाले केस में पेरेंशियल कौन सा? कोई डाउट ही नहीं। नंबरिंग कहां से करोगे बताओ? लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बताइए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पोजीशन किसका? डबल बॉन्ड का। कौन कौन सा? 1 3 और ऑक्टी या ऑक्टा? ऑक्टा। क्यों? There are two similar double bond। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्टा। ऑक्टा के बाद में डाइईन। सुनो, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखा है, ठीक से देखो। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड है 2 ट्रिपल बॉन्ड। अब कब ई लिखना है और कब ई नहीं लिखना है, ये उसकी बात कर रहे हैं। 1 3 ऑक्टा डाइईन, ई एंड ई लिखो या नहीं लिखो? चलो अभी डिसाइड करते हैं। आइन बताओ क्या कितने ट्रिपल बॉन्ड कितना है?
तो ये क्या हो जाएगा 6 आइन। इसका मतलब ये हुआ कि ई और आइन के बीच में कोई और लेटर नहीं है, तो इस ई को अब हम नहीं लिखेंगे। इस वाले को करो, अभी सॉल्व करते हैं, रुको। इस वाले का बताओ मुझे, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहीं से 3 4 5 6 7 और 8। बोलो क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा 1 ऑक्ट या ऑक्टा? ऑक्टा। क्यों? सिमिलर ट्रिपल बॉन्ड 2 है, अब डबल हो चाहे ट्रिपल हो। ये लिखा 1 ऑक्टा, उसके बाद ये हो जाएगा ना 1 ऑक्टा, उसके बाद इन भी तो होगा, पहले इन होगा कि नहीं होगा? तो ये होगा, सॉरी 1, यार ये क्या हुआ, एक मिनट रुको। ऑक्टा के बाद 1 इन के बाद में फिर 3,7 और डाई आइन। बोलो बना सकते हो? पक्का? ठीक है। अच्छा एक 24 का बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 24 कैसे करेंगे? यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड भी है और ये वाला डबल भी है। अब बताइए पेरेंट चेन का होगा, बताइए पेरेंट चेन का रूल क्या है? ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड चेन में इंक्लूड होने चाहिए। बताइए कौन सा है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग क्या होगी? नंबरिंग कहां से करोगे बताओ? यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का आइडेंटिफाई करो। दिस इज विनाइल। याद आया कुछ? विनाइल बोलेंगे इसको, ठीक है? कैसे विनाइल हुआ बताओ? यहां पर कितना C, यहां पर कौन C? बताइए इस वाले C पर कितने H होंगे? 2 होंगे पक्का। ये लिखा CH2, यहां पे कौन हुआ? CH। तुम्हें याद होगा मैंने लिखाया था CH2 डबल बॉन्ड CH एंड डैश, क्या बोला था उसको? विनाइल। याद आया? तो क्या हो जाएगा? 3 विनाइल। 3 विनाइल के बाद में 1,6 हेप्टा डाइईन। बोलो यही होगा, लिख लो। और ये नेम लिखने के बाद अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे IUPAC नेमिंग फॉर द कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। एक फ्रेश पेज लेना भाई, फ्रेश पेज। ये टेबल तुम्हें बनानी है और इस टेबल में टोटल फंक्शनल ग्रुप है 14 और तुम्हें एक एक लाइन छोड़कर लिखना होगा। एक लाइन छोड़कर एक लाइन को लिखेंगे, ठीक है? एक फ्रेश पेज लिखो, फ्रेश पेज लो और ऊपर हेडिंग लिख लो IUPAC नेमिंग फॉर द कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। इस टाइप से आप एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम तो ये सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम फंक्शनल ग्रुप। यार ये जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, क्या तुम्हें इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इनको कर सकते हो आइडेंटिफाई? बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक, सेकंड सल्फोनिक, थोड़ा जोर से बोलो। थर्ड नंबर एनहाइड्रेट, फोर्थ नंबर एस्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट नॉट हैलाइड, एसिड हैलाइड CONH2, एसिड अमाइड CN, साइनाइड NC, आइसोसाइनेट CHO, एल्डिहाइड CO, कीटोन ये तो पता है COH अल्कोहल, SH आयो अल्कोहल, NH2 अमाइन और लास्ट में O ईथर। याद है? ये नेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम में फंक्शनल ग्रुप, सेकंड कॉलम में इसके प्रीफिक्स लिखेंगे। कब हमें प्रीफिक्स लिखना है और कब सफिक्स लिखना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और सफिक्स 2 टाइप का, A टाइप सफिक्स एंड
बी टाइप स्पेस, कब ए टाइप लिखना है और कब बी टाइप लिखना है, ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले टेबल लिख लो।
हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल COOH, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी। और इसके दो सफिक्स, कौन कौन सा? A टाइप सफिक्स ओइक एसिड और B टाइप सफिक्स कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसमें डाउट हो मुझे बता दो। यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? एस्टर। एस्टर के दो प्रीफिक्स है। कौन कौन से प्रीफिक्स है? एक तो है एल्केनोइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एक होगा कौन सा? एल्केनोइल ऑक्सी। कब ये लिखा जाएगा, कब ये लिखा जाएगा, ये सब हम बाद में करेंगे। अभी बस ये लिखो कि इसके दो प्रीफिक्स है। अच्छा, COX का प्रीफिक्स हेलोफॉर्माइल, इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड, और इसका B टाइप सफिक्स कार्बोनाइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब हैलोजन। ठीक है। अच्छा, CONH2, ये क्या होगा? अमाइड है, लेकिन प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बेनोइल, सफिक्स अमाइड, और B टाइप सफिक्स कार्बोक्सामाइड। लिखो, कहीं डाउट है तो मुझे बताना। थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स मर्केप्टो, सफिक्स थायोल, और B टाइप सफिक्स कुछ नहीं होगा। जहां क्लोज लगा रखा है मतलब उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। एक थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे तुमको दे रखा है एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट का कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, याद रखना। कौन सा? ओ, इसका ये एल्कोक्सी। ईथर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी, और ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है। क्या जी? किसमें? 9th और 10th में। हाँ, 9th में भी, और 9th वाला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के दो प्रीफिक्स, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। कब फॉर्माइल लिखना है, कब ऑक्सो लिखना है, ये तो जब हम स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। और कीटोन का ओनली एंड ओनली ऑक्सो। लिखो। अभी क्या बना रहा है ये? इतना कितना बड़ा बना रहा है ये? थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स मर्केप्टो, सफिक्स थायोल, B टाइप सफिक्स कुछ नहीं होगा। क्या चीज? फिफ्थ नंबर में कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। फोर्थ में सफिक्स होगा एल्काइल ब्लैंक स्पेस O8, ब्लैंक स्पेस होगा ये, और यहां पर एल्काइल ब्लैंक स्पेस एंड कार्बोक्सिलेट। लिखो। 8 का, थर्ड का प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, और यहां पर ओइक एनहाइड्रेट, ओइक एनहाइड्रेट, और ये वाला कार्बोक्सिलिक, सॉरी ये गड़बड़ है। इसका लिखो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट। दोनों में एनहाइड्रेट होगा, एसिड नहीं होगा। बना लो। नाइट्राइल एंड कार्बोनेट्राइल। आइसोसाइनेट का प्रीफिक्स आइसोसाइनो, सफिक्स होगा आइसोनेट्राइल, और B टाइप सफिक्स कुछ नहीं होगा। 9th का प्रीफिक्स फॉर्माइल एंड ऑक्सो, सफिक्स अल, और एक और सफिक्स कौन सा? कार्ब एल्डिहाइड। लिखो। तो अभी फोर्थ पर ही अटका हुआ है क्या? इधर एल्काइल ब्लैंक स्पेस कार्बोक्सिलेट, थोड़ा फास्ट लिखो।
क्या चीज? हाँ, फोर्थ नंबर में ए टाइप है अल्काइल ब्लैंक स्पेस O8, OATE, O8। इसमें नाइन्थ में कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। थर्ड का बी टाइप कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड शॉर्ट में लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अच्छा सुनो, ये पूरा टेबल तुमको अच्छे से लर्न होना चाहिए। हर एक फंक्शन ग्रुप का नेम, उसका प्रीफिक्स, उसका ए टाइप सफिक्स और उसका बी टाइप सफिक्स, ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, तो ही आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा सीक्वेंस भी आना चाहिए। ये एक सीक्वेंस ऑर्डर है, ये याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन? कार्बोक्सिलिक, उसके बाद सल्फोनिक, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद एसिड अमाइड। बस यहाँ तक ही डाउट रहेगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर कौन होगा? साइनाइड का पेयर आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड का पेयर कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल का पेयर कौन? थायोअल्कोहल, उसके बाद अमाइन और लास्ट में ईथर। ये सीक्वेंस तुमको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। बोलो, याद कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्स। चलो ठीक है, अभी तुमको मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसको रीड करो, सभी के प्रीफिक्स और सफिक्स अभी रीड करो, टाइम बच रहा है अभी तक लिखा ही नहीं है। करो जल्दी करो। 9th वाले में कार्ब एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, रीड करो। एनहाइड्राइड रीड करो भाई, फिक्स इसको रीड करो, प्रीफिक्स और सफिक्स। बोलो, याद कर सकते हो नेक्स्ट टाइम पर? नेक्स्ट टाइम पर मैं किसी से भी प्रीफिक्स और सफिक्स पूछ सकता हूं। सुनो मेरी बात, ये ए टाइप सफिक्स और बी टाइप सफिक्स का फंडा क्या है? ए टाइप सफिक्स कब लिखेंगे और बी टाइप सफिक्स कब लिखेंगे? COOH में कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा? COOH में ये कार्बन है या नहीं है? अगर पेरेंट चेन में ये कार्बन काउंट हो रहा है तो फिर क्या लिखा जाएगा? ए टाइप सफिक्स। और अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा हो, अब कैसे काउंट नहीं होगा ये बात तो हम बाद में करेंगे। अगर ये कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तब कौन सा सफिक्स लिखा जाएगा? बी टाइप। भी कार्बन का कहना पता है क्या है? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का किंग कौन है? कार्बन। तो कार्बन का तुम्हें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, कार्बन की इज्जत करनी पड़ेगी। कैसे? या तो फंक्शन ग्रुप के कार्बन को चेन में काउंट करो, अगर चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा सफिक्स लिखो जिसमें कार्ब आता हो। देखो, बी टाइप में सभी में कार्ब वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्ब, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद कार्ब, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखो सभी में यहां पर ये कार्ब आ रहा है, ये कार्ब, 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 कार्ब। अब इस वाले फंक्शन ग्रुप में, इस वाले में यहां पर OH में कार्बन है ही नहीं, तो यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, बात ही छोड़ो इसका। आई बात समझ? तो ए टाइप और बी टाइप का में डिफरेंस क्या है बताओ? ए टाइप कब लिखा जाएगा? जब कार्बन चेन में काउंट होगा, और बी टाइप कब लिखा जाएगा? जब कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। अब कब काउंट होगा कब काउंट नहीं होगा ये बात तो हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, ठीक है ना? इनको चेक करना पड़ेगा कि कब हमें एक, अच्छा प्रीफिक्स सभी का एक ही टाइप, प्रीफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। और जब कभी भी, चलो ठीक है बाकी की बातें बाद में करेंगे।